नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में भारत के सबसे विशाल महाकाव्य महाभारत की गहराइयों में गोता लगाने का समय आ गया है। आज डिकोड किया जाएगा उस पात्र को जो शायद सबसे जटिल है, सबसे जिद्दी है और सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है, दुर्योधन। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही कई लोग उसे बुराई का प्रतीक मान लेते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों का नजरिया इससे काफी अलग है। चलिए समझते हैं। मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। सच में इस वाक्य की गहराई और तीव्रता रोंगटे खड़े कर देती है। जरा सोचिए, ये महज एक बयान नहीं था, ये तो वो चिंगारी थी जिसने एक ऐसे भयंकर युद्ध की आग भड़काई जिसमें लाखों जिंदगियां राख हो गई। लेकिन सवाल ये है कि इस हठ और इस खौफनाक क्रोध के पीछे आखिर इंसान कैसा था। तो इस पूरे विषय को अच्छे से समझने के लिए महाभारत के 1 लाख श्लोकों के इस विशाल समंदर को इन 5 आसान हिस्सों में बांटा गया है। पहला, अशुभ शुरुआत। दूसरा, कुख्यात चौसर का खेल। तीसरा, महान कुरुक्षेत्र युद्ध। चौथा, अंतिम गदा युद्ध। और पांचवा, खलनायक या एंटी हीरो। आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाग से, एक अशुभ शुरुआत और एक पौराणिक जन्म। महाकाव्य के आदि पर्व के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि दुर्योधन को कली का अंश माना जाता है, और कली का मतलब ही है कलह और संघर्ष का साक्षात रूप। अब इनका जन्म किसी भी तरह से सामान्य नहीं था। महर्षि व्यास के वरदान के बाद रानी गांधारी पूरे 2 साल तक गर्भवती रहीं। जब हताशा में उन्होंने अपना गर्भ गिराया तो मांस का एक बड़ा पिंड निकला। फिर व्यास जी के निर्देश पर उस पिंड को अंगूठे के आकार के 100 टुकड़ों में काटा गया और घी से भरे मटकों में रख दिया गया। और पूरे 4 साल के लंबे इंतजार के बाद उन मटकों से 100 कौरव भाई और एक बहन का जन्म हुआ, जिनमें सबसे बड़े थे दुर्योधन। बिल्कुल किसी चमत्कार या जादू जैसा, है ना? लेकिन प्रकृति ने इस जन्म का स्वागत कैसे किया? बेहद खौफनाक तरीके से। जन्म लेते ही गधे जैसी भयानक आवाज में रोना, सियारों का चिल्लाना, आसमान में गिद्धों का मंडराना और भयंकर तूफानों का आना, ये सारे अपशगुन बहुत कुछ कह रहे थे। भीष्म और विदुर जैसे कुरुवंश के बुजुर्गों ने तुरंत राजा धृतराष्ट्र को चेतावनी दी कि ये बच्चा पूरे राज्य के विनाश का कारण बनेगा, इसे त्याग देना चाहिए। पर एक अंधे पिता का मोह उस दिन हर सही सलाह पर भारी पड़ गया। अब आते हैं दूसरे भाग पर, कुख्यात चौसर का खेल, ईर्ष्या और प्रतिशोध। बचपन में भीम का बार बार तंग करना और बाद में इंद्रप्रस्थ के मायावी महल में हुए भारी अपमान ने दुर्योधन के अंदर नफरत का एक गहरा बीज बो दिया था। इसी अपमान का बदला लेने के लिए एक चौसर के खेल की बिसात बिछाई गई। अपने चतुर और कपटी मामा शकुनी के साथ मिलकर दुर्योधन ने ऐसा जाल बुना कि दाव दर दाव सब कुछ लुटता चला गया। पहले धन और रत्न, फिर पूरा राज्य, उसके बाद खुद पांडव भाई युधिष्ठिर और अंत में महारानी द्रौपदी। ये कोई आम खेल नहीं था, ये एक सोची समझी विनाशकारी साजिश थी। और फिर वो पल आया जिसने महाभारत के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए लहूलुहान कर दिया। द्रौपदी को उनके बालों से पकड़कर भरी सभा में घसीट कर लाया गया और दुर्योधन ने अपनी जांघ खोलकर द्रौपदी को उस पर बैठने का इशारा किया। सच में ये महज एक अपमान नहीं था, ये एक ऐसी लक्ष्मण रेखा पार करना था जिसके बाद शांति का हर रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। इस खौफनाक कृत्य के जवाब में भीम ने पूरी सभा के सामने गर्जना करते हुए एक भयानक प्रतिज्ञा की, मैं दुर्योधन की उसी जांघ को तोड़कर उसका वध करूंगा। खैर, दिलचस्प बात तो ये है कि बाद में जब ऋषि मैत्रेय ने दुर्योधन को शांति की सलाह दी और उसने उनका भी तिरस्कार किया, तो उन्होंने भी यही श्राप दिया कि भीम उसी जांघ को तोड़ेंगे जिसे वो अभिमान से पीट रहा है। यहीं से महाकाव्य के सबसे बड़े क्लाइमैक्स की नींव पड़ गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, महान कुरुक्षेत्र युद्ध और सेनाओं का जुटना। पांडवों ने अपने वचन के अनुसार 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लिया था और विराटनगर के युद्ध में भी जीत हासिल कर ली थी। पर जब उन्होंने अपना आधा राज्य वापस मांगा, दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया। अब युद्ध तो होकर ही रहना था। तो सेनाएं जुटने लगीं। जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों मदद मांगने द्वारका पहुंचे तो उनके चुनाव उनकी सोच का आईना बन गए। दुर्योधन ने कृष्ण की विशाल हथियारों से लैस नारायणी सेना को चुना, दूसरी तरफ अर्जुन ने निहत्थे कृष्ण को चुना। ये साफ दिखाता है कि दुर्योधन का विश्वास सिर्फ सैन्य शक्ति पर था
और कृष्ण की दिव्यता को उसने पूरी तरह से नकार दिया था। ये पुरानी योद्धा सोच और नई भक्ति विचारधारा के बीच का एक वैचारिक टकराव था। कुरुक्षेत्र का वो भयानक युद्ध शुरू हुआ और कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। इस क्रम को देखिए, भीष्म, द्रोण, कर्ण और अंत में शल्य। दुर्योधन ने एक के बाद एक अपने सबसे महान सेनापतियों को युद्धभूमि में गिरते देखा। उसकी विशाल सेना का लगभग पूरी तरह से सफाया हो रहा था, लेकिन उसका अहंकार और हठ टस से मस नहीं हुआ। अब आते हैं चौथे भाग पर, अंतिम गदा युद्ध। युद्ध के 18वें दिन की कल्पना कीजिए। लगभग पूरी कौरव सेना खत्म हो चुकी है और दुर्योधन भागकर एक जादुई झील में छिप गया है। लेकिन जब पांडवों ने उसे ललकारा तो वो बाहर आया और उसने अपने सबसे पुराने दुश्मन भीम के साथ अकेले गदा युद्ध करना स्वीकार कर लिया। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, ऐसे योद्धा को कैसे हराया जाए जिसका ऊपरी शरीर बिल्कुल हीरे जैसा कठोर हो। वनवास के दौरान पाताल लोक के दानवों ने एक यज्ञ करके दुर्योधन को ये वरदान दिया था कि कमर के ऊपर उसका शरीर किसी भी हथियार से नहीं कटेगा। वो पूरी तरह अजेय हो चुका था और भीम के बड़े से बड़े प्रहार उस पर बेअसर हो रहे थे। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीत के लिए खेल के नियम ही बदलने पड़े। जब भीम पस्त होने लगे तो भगवान कृष्ण ने अपनी जांघ पर ताली बजाकर भीम को उनकी सालों पुरानी प्रतिज्ञा याद दिलाई। फिर क्या था, भीम ने गदा युद्ध के सारे नियमों को दरकिनार करते हुए दुर्योधन की कमर के नीचे उसकी जांघ पर एक विनाशकारी प्रहार कर दिया। जांघ चकनाचूर हो गई और वो अजय दुर्योधन आखिरकार जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन क्या दुर्योधन टूट गया था? बिल्कुल नहीं। मरणासन्न अवस्था में भी उसका अभिमान नहीं डिगा। उसने जमीन पर गिरे हुए ही कृष्ण से तीखी बहस की और उन पर छल का आरोप मढ़ दिया। और तो और उसने अपने मित्र अश्वत्थामा को सेनापति नियुक्त कर दिया, जिसने रात के अंधेरे में सोते हुए पांडव पुत्रों का बेरहमी से कत्लेआम किया। दुर्योधन की वो प्रतिशोध की आग उसकी आखिरी सांस तक सुलगती रही। फाइनली आते हैं हमारे 5वें और आखिरी भाग पर, खलनायक या एंटी हीरो। क्या दुर्योधन महज एक खलनायक था या फिर एक ट्रैजिक एंटी हीरो जो अपने खुद के बनाए गए नियमों से बंधा था? देखिए, ये पूरी तरह से नजरिए का खेल है। अगर क्षत्रिय धर्म की प्राचीन संहिता को देखा जाए तो दुर्योधन का पूरा विश्व दृष्टिकोण इसी पर टिका था। चाहे कुछ भी हो जाए, वो पीछे हटने वालों में से नहीं था। अपने मित्र कर्ण के प्रति उसकी अटूट वफादारी, उसका असीम साहस और मौत के सामने भी हार ना मानना, ये सब इसी संहिता का हिस्सा था। वो बुरा जरूर हो सकता था, पर वो डरपोक बिल्कुल नहीं था। पारंपरिक ग्रंथों में तो उसे हमेशा क्रोध का वृक्ष, ईर्ष्यालु और कलह का साक्षात अवतार माना जाता है। लेकिन साहित्यिक दृष्टिकोण से देखें तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। कई विद्वान और भास के संस्कृत नाटक उरुभंगम में उसे एक ऐसे इंसान के रूप में देखा जाता है जो पुरानी योद्धा परंपराओं के लिए डटकर खड़ा रहा और जिसने कृष्ण के दैवीय हस्तक्षेप को मानने से साफ इनकार कर दिया। वो एक ऐसा राजा था जो अपनी धरती के नियमों से बंधा था। और शायद इस जटिलता का सबसे बड़ा सबूत महाकाव्य के बिल्कुल अंत में मिलता है। ये एक ऐसा तथ्य है जो अक्सर लोगों को हैरान कर देता है। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं? दुर्योधन वहां सूर्य के समान चमक रहा है। देवताओं के दूत वहां स्पष्ट करते हैं कि अपने तमाम संसारिक दोषों और बुराइयों के बावजूद दुर्योधन ने एक सच्चे क्षत्रिय की तरह युद्ध किया और बिना डरे अपनी जान दी, और इसीलिए उसे स्वर्ग में स्थान मिला है। कोई सोच भी नहीं सकता है ना? तो अंत में ये सब एक बहुत ही गहरे विचार पर लाकर छोड़ देता है। इतिहास एक ऐसे नेता का मूल्यांकन आखिर कैसे करता है जो कठोरता से अपने ही बनाए गए नियमों और उसूलों का पालन करता हो, वो भी तब जब वो सीधे दैवीय नियति की लहरों से टकरा रहा हो? क्या वो अपनी बर्बादी का अकेला जिम्मेदार था या फिर एक बदलते हुए युग में पुरानी मान्यताओं का आखिरी सिपाही? बस इसी विचार के साथ ये विश्लेषण समाप्त होता है। उम्मीद है ये नजरिया आपको सोचने पर मजबूर जरूर करेगा।